दोस्तों नथिंग फ़ोन 3A को लॉन्च हुए 1 वीक हो चुका है और कल के डेट पर यानी कि 11th ऑफ मार्च को इसका सेल स्टार्ट होने वाला है 12 बजे से। सो अगर आप नथिंग का फ़ैन हो और नथिंग का फ़ोन लेना चाहते हो अंडर 20,000 के बजट में, सो भाई ये फ़ोन ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है बिकॉज़ कल सेल स्टार्ट होने वाला है और ये फ़ोन आपको अंडर 20,000 के बजट में देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस नथिंग फ़ोन 3A के बारे में, क्या-क्या चीज़ें अपग्रेडेशन देखने को मिलेंगी, क्या आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ना बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नथिंग फोन 3A के बैक लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो इसका जो बैक लुक एंड डिजाइन है ना, वो सेम एज इट इज आपको नथिंग फोन 2A के तरह ही देखने को मिलेगा। बस इसमें आपको बैक में एक कैमरा यहाँ पर अपग्रेडेशन देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें नथिंग फोन 3A प्रो के लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो इसका काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन देखने को मिलेगा। पीछे में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप है ना, वो काफी ज्यादा यूनिक लगेगा। तीनों कैमरा का जो मॉड्यूल है ना, अलग अलग डिजाइन के हिसाब से, अलग अलग साइज के हिसाब से देखने को मिलेगा। और काफी लोगों को इसका जो डिजाइन है ना काफी पसंद आने वाला है और काफी लोगों को इसका जो डिजाइन है ना एकदम बेकार लगने वाला है। सो आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल अब मेरा जो ओपिनियन है ना, इसका जो डिजाइन है पर्सनली मुझे काफी ज्यादा सही लगा। जस्ट बिकॉज अभी जितने भी ब्रांड्स के नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रही है ना, सभी में आपको सारी चीजें अपग्रेडेशन देखने को मिल जाती है थोड़ी बहुत, बट जो डिजाइन है ना उसके मामले में सारे ब्रांड्स पीछे रह जाते हैं। सो इस मामले में नथिंग काफी ज्यादा आगे है अपने फोन्स को नए नए डिजाइन में लॉन्च करने के लिए। सो इसके लिए एक थम्स अप। और अभी तक वीडियो आपको अच्छी लगी ना, तो आप भी एक थम्स अप कर दो वीडियो के नीचे में लाइक करके। ओके, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इस नथिंग फोन 3A के डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.77 इंचेस का एपर्चर प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 3000 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको आउटडोर में ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर ना आपको जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है ना, वो टॉप नॉच होने वाला है। अगर आप कंटेंट काफी ज्यादा स्ट्रीम करते हो, काफी ज्यादा मूवीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो ना, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में आपको सेम चिपसेट देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का, जो ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से डिसेंट है और काफी सही है। बट यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है ना, प्रो वाली वेरिएंट में ना थोड़ा अपग्रेडेशन होना चाहिए था परफॉर्मेंस में नॉन प्रो के मुकाबले में। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको LPDDR4X टाइम टाइप देखने को मिलेगा और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा ना कम है। और उसके अलावा अगर हम बात करें AnTuTu बेंचमार्क्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8 लाख प्लस AnTuTu बेंचमार्क्स देखने को मिलेगा और गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा सही होने वाली है। यहाँ पर आपको जो जेनशिन इम्पैक्ट अगर आप खेल रहे हो ना, तो 50 FPS 55 FPS आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा। और अगर BGMI वगैरह ज़्यादा खेलते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 60 FPS ही अनलॉक है। हो सकता है कि अपडेट्स के द्वारा यहाँ पर 90 FPS भी अनलॉक हो जाए। सो अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो ना, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज गेमिंग के लिए ना इस प्राइस पर और भी काफ़ी सारे एंड्रॉइड फोन्स देखने को मिलेगा। और भाई बैटरी डिपार्टमेंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बट जो चार्जिंग डिपार्टमेंट है ना उसमें इंप्रूवमेंट है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर 50 वाट का वाइड चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर पिछले वाली सीरीज में 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता था। बट हाँ, यहाँ पर एडेप्टर आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा। सो ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है इस फोन का। और भाई उसके साथ साथ ना ये जो फोन है ना, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड होगा, जहाँ पर आपको नथिंग OS 3.0 का फीचर देखने को मिलेगा, कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा, नए नए विजेट्स देखने को मिलेंगे और भी बहुत ही अच्छा क्लीन UI सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होने वाला है इस फोन में आपका। और अपडेट्स के मामले में भी पीछे नहीं है, यहाँ पर आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स ये प्रोवाइड कर रहा है। और भाई ये जो नथिंग फोन्स है ना, वो अपने डिजाइन के मामले में काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसके साथ साथ आपको बैक में ग्लिफ लाइटनिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है, सो इसमें भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि 26 जोन मिलेगा, अलग अलग हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने ग्लिफ लाइटनिंग को। उसके अलावा यहाँ पर 10 रिंगटोन्स अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से अलग अलग रिंगटोन्स को सेट कर सकते हो, अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके अलावा इस नथिंग फोन 3A में एक और अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा, इसका एसेंशियल की, जहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिल जाता है AI को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम लोगों को एप्पल के 16 सीरीज में देखने को मिलता है एक कैमरा वाला बटन। और उसी तरह से इस फोन में भी आपको एक एसेंशियल की देखने को मिलेगा, जहाँ पर AI को कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट वन प्रेस करो, यहाँ पर AI के फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर करवा सकते हो, इसके अलावा यहाँ पर नोट्स वगैरह को आप लिखवा सकते हो। इसके अलावा ना अपडेट्स के द्वारा इन फ्यूचर और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं AI के थ्रू, तो यहाँ पर ये जो एसेंशियल की है ना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कैमराज। और कैमराज ना इस बार
काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे क्वालिटी के फोटोज़ भी कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा नथिंग फ़ोन 3A में, जहाँ पर आपको 2x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें नथिंग फ़ोन 3A प्रो में, तो वहाँ पर सिर्फ एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 3x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। और प्रो वाले के फ्रंट कैमरे में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिलेगा और नॉन प्रो वाले में नथिंग फ़ोन 3A में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर फोटोज़ ना काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कैप्चर कर सकते हो और आपका स्किन टोन वगैरह भी अच्छा देखने को मिल जाता है। वाइड एंगल अच्छा देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड के फोटोज़ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है और टेली फोटो लेंस जो है ना काफ़ी अच्छा यहाँ पर फोटोज़ को कैप्चर कर सकते हो। ओवरऑल पोर्ट्रेट शॉट्स आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। सो पिछला जो सीरीज़ था ना, मैं यही कहूँगा कि उससे काफ़ी बेटर यहाँ पर परफॉर्म होता हुआ दिखेगा कैमरास के मामले में। सो आपका क्या ओपिनियन है इस फ़ोन को लेकर और क्या आप लेने वाले हो या फिर नहीं लेने वाले, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली से शेयर कर देना जो नथिंग का नया सीरीज़ लेना चाहते हैं। और प्राइसिंग की अगर बात करें ना, तो ये आपको अभी सेल प्राइस में देखने को मिलेगा अंडर 20,000 का 19,999 इसका प्राइस देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ना, वो देखने को मिलेगा 24,999 का और प्रो का जो प्राइसिंग है ना, वो आपको देखने को मिलेगा 27,999 का। सो आप कौन सा लेने वाले, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर हेल्पफुल हुई, वीडियो पसंद आई ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलता तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।